श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में मैं आपको जानकारी शेयर करने वाली हूँ बुधवार की गणेश सरल पूजा विधि। जो भी बालक बुद्धि से अगर कमजोर है तो किस प्रकार से हर बुधवार की पूजन करें, कौन सा पाठ करें, किस प्रकार से मंत्र का जाप करें, जिससे जो भी बालक बुद्धि से कमजोर है और अगर आपके घर में सुख समृद्धि की कमी है तो बुधवार अगर आप गणेश पूजा की आराधना करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित ही गणेश भगवान आपके जीवन में जरूर फल की प्रदानता देते हैं। गणेश भगवान बुद्धि के देवता हैं और सुख समृद्धि के देवता है। गणेश भगवान की आराधना से समस्त जो है आपके दुख समाप्त भी होते हैं, संकट समाप्त होते हैं और रिद्धि सिद्धि के भी दाता होते हैं, सुख समृद्धि के दाता होते हैं और ये गौरी पुक्त विनायक हैं। तो यानी गणेश भगवान की अगर आप पूजन कर लेते हैं तो सभी देवी देवता के पूजन का भी फल मिलता है। सबसे पहले अगर हम कहें तो पूजन का सबसे पहले गणेश भगवान की पूजन का विधान है। तो अगर बुधवार की अगर आप पूजन करना नियम बना लेते हैं तो निश्चित ही अगर जो भी बालक बुद्धि से कमजोर है, चंचल ज्यादा है, स्थिर नहीं है, तो जो भी माता पिता उसके निमित्त कर सकते हैं। अगर वो बालक बड़ा है तो वह स्वयं भी गणेश भगवान की आराधना जरूर करें। तो सबसे पहले आप गणेश भगवान की अगर मूर्ति रखे हैं तो बुधवार के दिन आप गणेश भगवान को एक चौकी पर स्थापित कर लें और उसके ऊपर नीचे लाल कपड़ा या हरे रंग का कपड़ा या पीला कपड़ा स्थापित कर सकते हैं। फिर गणेश भगवान को सिंदूर अर्पित करें, क्योंकि गणेश भगवान को सिंदूर अर्पित किया जाता है और सिंदूर को वह धारण करते हैं। सरल पूजा विधि में अगर कहे तो आपके पास जो भी है आप वो समर्पित कर सकते हैं, जैसे कि इत्र समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, मौली समर्पित कर सकते हैं, पान का पत्ता उनका प्रिय है तो आप समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू है भोग में तो लड्डू जरूर लगाएं, अगर नहीं है तो मेवे का भोग लगा सकते हैं। इस तरीके से पूजा सामग्री पुष्प रख ले, दूब रख ले और इस तरीके से पूजा सामग्री रखने के बाद गणेश भगवान को एक एक करके समर्पित करें। गणेश भगवान की पूजन अगर आप विधि से बुधवार करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित ही गणेश भगवान आपके सारे कष्ट विघ्न को हरते भी हैं, विघ्न के दाता होते हैं और घर में सुख समृद्धि और सही संतान। जो भी बालक बुद्धि कमजोर है, अगर वो चंचल है, तो अगर आप पाठ भी करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित ही गणेश भगवान बालक की बुद्धि भी प्रबल करना शुरू कर देते हैं। जब भी हम गणेश भगवान की पूजन करेंगे तो गोल बाती का इस्तेमाल करेंगे और अगर आपके पास दूब नहीं है तो आप तांबूल जरूर समर्पित करिएगा। उसके बाद जब भी आप पाठ करेंगे तो आप या तो गणेश स्तुति करें, अगर आपको सुख समृद्धि और विघ्न या कष्ट के लिए कर रहे हैं। अगर आप बालक की बुद्धि के लिए करना चाहते हैं तो आपको गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। हरि ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि त्वमेव केवलम हर्तासि। यह आप गूगल में भी देख सकते हैं और गणेश अथर्वशीष की पुस्तक भी मिलती है, आप उसको ले करके या माता पिता अपनी बालक की कामना बुद्धि के लिए कर सकते हैं, या अगर आपका बालक सक्षम है पढ़ने में तो वह स्वयं करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर बालक नहीं कर सकता तो माता पिता अपने बालक की जो है बुद्धि के लिए गणेश भगवान के सामने पूजन करने के बाद गणेश अथर्वशीष का पाठ जरूर से बुधवार करना शुरू कर दें। उसके बाद एक माला ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र का जाप करें, गणेश भगवान की आरती करें। उसके बाद गणेश भगवान से प्रार्थना जरूर करें कि आपके घर में जो भी बालक अगर बुद्धि से कमजोर है तो हे गणेश भगवान आप बुद्धि के दाता हैं, गौरी पुत्र विनायक हैं, बालक की बुद्धि को प्रबल करें, पढ़ने में उसे जो है तेज करें और कुशाग्र करें, बालक जो है पढ़ने में अच्छा हो। और जो भी बालक बुद्धि से बहुत कमज़ोर है तो भी अगर आप करना शुरू कर देते हैं और फिर गणेश भगवान की चढ़ा हुआ जो भोग है उस बालक को जरूर दें और उनके मस्तक का जो सिंदूर है उस बालक पे जो है उसके मस्तक पर सिंदूर प्रसाद मान के जरूर लगाएं। और अगर आप निरंतर बुधवार गणेश भगवान की पूजन अपने घर के मंदिर में शुरू कर देते हैं, बालक की बुद्धि की कामना के लिए या सुख समृद्धि के लिए या कष्ट के लिए किसी भी प्रकार की करना शुरू करते हैं तो गणेश भगवान जरूर आपके विघ्न को भी हरते हैं और बालक की बुद्धि को प्रबल करते हैं। भगवान शिव ने भगवान गणेश को कहा था कि आप बुद्धि के दाता होगे, जो भी बुद्धि के लिए पूजन करेगा आप उसकी बुद्धि को प्रबल करेंगे। इसीलिए बुधवार के दिन भगवान गणेश की आराधना की जाती है।
अगर आप मंदिर में भी गणेश भगवान की जाके आराधना करते हैं तो और भी शुभ होगा। आप उनके मंदिर में जाके भी पूजन करके मंदिर में बैठ के गणेश चतुर्थी का पाठ या गणेश स्तुति जरूर करें। अगर किसी के यहाँ मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, बहुत विघ्न आ रहा है, तो जरूर आप गणेश भगवान की आराधना शुरू कर दें। गणेश भगवान सारे विघ्न को समाप्त करते हैं और आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम जरूर कराते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी कुछ अगर आपको संशय है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गंगणपति।